क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मोक्ष इतना आसान हो जाए तो क्या सृष्टि टिक पाएगी? एक समय था जब एक असुर की भक्ति ने देवताओं को भी डरा दिया था। एक ऐसा वरदान जो जिसे भी छू ले उसे मृत्यु के बाद नहीं, सीधा मोक्ष देता था। लेकिन सवाल ये है, क्या हर मोक्ष सही होता है? देवताओं ने हस्तक्षेप किया, भगवान विष्णु ने लीला रची और उस असुर ने अपना पूरा शरीर धरती को दान कर दिया। आज भी वो शरीर मौजूद है, गया के रूप में, और उसके पास बहती है एक ऐसी नदी जो ऊपर से सूखी है लेकिन भीतर से आज भी आत्माओं को मुक्त करती है। ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, ये कहानी है वरदान और विनाश के बीच के संतुलन की, मोक्ष और मर्यादा के रहस्य की, एक असुर के उस बलिदान की जो देवताओं से भी महान बन गया। एक रहस्य और एक सत्य, ज्ञासुर की अमर कथा। क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पिंडदान करने से पितरों को सीधा मोक्ष मिलता है? वो जगह है गया धाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र भूमि के पीछे एक असुर का बलिदान भी छिपा हुआ है? आज की कहानी है गयासुर की कथा। एक ऐसे असुर की कहानी जो भक्ति में देवताओं से भी आगे था। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता, दानव और मानव तीनों लोकों में धर्म और अधर्म का संतुलन बना हुआ था। उसी काल में एक असुर जन्मा, गयासुर। पर गयासुर सामान्य असुरों जैसा नहीं था। ना उसकी आंखों में क्रूरता थी, ना मन में युद्ध की लालसा। उसका जीवन तलवार और रक्त से बिना, बल्कि भक्ति, सेवा और तपस्या से भरा हुआ था। हर सुबह सूरज उगने से पहले गयासुर स्नान करता, साफ वस्त्र धारण करता और सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम जपता। दिन चढ़ते ही वो आश्रमों में जाता, ब्राह्मणों को आदर से भोजन कराता, साधु संतों के चरण धोता और भूखे को देखकर कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। लोग आश्चर्य से कहते, ये असुर नहीं हो सकता, ये तो किसी तपस्वी का अवतार है। धीरे धीरे गयासुर का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। जहाँ लोग डर से असुरों का नाम लेते थे, वहीं गयासुर का नाम श्रद्धा से लिया जाने लगा। लेकिन गयासुर का मन यहीं नहीं रुका। एक दिन उसने निश्चय किया, जब तक मैं स्वयं भगवान विष्णु को प्रसन्न नहीं कर लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यही सोचकर वो घने जंगलों के बीच एक निर्जन स्थान पर चला गया। वहाँ गयासुर ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या आरंभ की। दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में। धूप ने उसके शरीर को जलाया, वर्षा ने भिगोया, ठंडी हवाओं ने कपाया, पर गयासुर टस से मस नहीं हुआ। उसके होठों से लगातार एक ही नाम निकलता, नारायण नारायण। धीरे धीरे उसकी तपस्या का प्रभाव तीनों लोकों में दिखने लगा। धरती कांपने लगी, समुद्रों में हलचल मच गई, आकाश में बिजली चमकने लगी। देवता भयभीत हो उठे। देवताओं ने आपस में कहा, अगर किसी असुर की तपस्या इतनी प्रबल हो जाए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। सबकी दृष्टि एक ही ओर गई, भगवान विष्णु। अंततः गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वैजयंती माला धारण किए उसके सामने प्रकट हुए। तेज ऐसा कि पूरा वन प्रकाश से भर गया। गयासुर ने तुरंत आंखें खोली, भगवान को सामने देखकर भूमि पर गिर पड़ा। कंपकपाती आवाज में बोला, प्रभु, मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु ने स्नेह भरी दृष्टि से कहा, वत्स गयासुर, तुम्हारी भक्ति
और तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जो चाहो वर मांगो। गयासुर कुछ क्षण मौन रहा। उसके मन में एक ऐसा विचार आया जो साधारण नहीं था। एक ऐसा वर जो न सिर्फ देवताओं को बल्कि पूरी दृष्टि के नियमों को चुनौती देने वाला था। धीरे धीरे उसने मुंह खोला और वही वर बदलने वाला था तीनों लोकों का भविष्य। गयासुर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं शक्ति नहीं चाहता, मैं राज नहीं चाहता। मुझे ऐसा शरीर दीजिए कि जो मुझे देखे उसे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए, उसे मोक्ष मिल जाए। क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया हो। भगवान विष्णु गयासुर की तपस्या और निस्वार्थ भावना से प्रसन्न हो गए और बिना किसी शर्त के उन्होंने वरदान दे दिया। उस दिन के बाद सृष्टि में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। अब जो भी गयासुर को देखता उसे उसी क्षण मोक्ष मिल जाता। न कर्म का लेखा, न अगले जन्म की प्रतीक्षा, सीधे मुक्ति। पहले यह चमत्कार लगने लगा, पर जल्द ही यह चमत्कार संकट बन गया, क्योंकि धरती पर लोग गयासुर को देखने दूर दूर से आने लगे। मृत्यु का भय समाप्त हो गया। कर्म करने की प्रेरणा टूटने लगी। स्वर्ग में देवताओं के सिंहासन हिलने लगे। यज्ञ रुक गए। हवन की अग्नि बुझने लगी। मंत्रों की गूंज धीरे धीरे शांत होने लगी। धर्म कमजोर पड़ने लगा और अधर्म मुस्कुराने लगा। घबराए हुए देवता देव सभा में एकत्रित हुए। इंद्र बोले, यदि हर प्राणी ऐसे ही मोक्ष पाएगा तो कर्म कौन करेगा? ब्रह्मा ने कहा, सृष्टि का तो संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन शिव मौन रहे, पर उनकी तीसरी आंख की ज्वाला सब कुछ कह रही थी। सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, प्रभु विष्णु, यदि यह चलता रहा तो सृष्टि का अंत समय से पहले हो जाएगा। भगवान विष्णु सब समझ चुके थे। गयासुर का भाव पवित्र था, पर उसका वरदान सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जा चुका था। अब बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना आवश्यक था। अगले ही क्षण भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि वे ब्राह्मण का रूप धारण कर गयासुर के पास जाएं। हाथ में कमंडल लिए हुए, मुख पर सरलता और आंखों में असीम लीला, वह ब्राह्मण धीरे धीरे गयासुर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन गयासुर नहीं जानता था कि वह जिसे एक साधारण मानव समझ रहा था, वह प्रभु की एक लीला है। वह ब्राह्मण धीरे धीरे गयासुर की ओर बढ़ने लगा। धरती पर उस समय एक अद्भुत शांति थी। वातावरण में गहरी गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं समय भी ठहर गया हो। उसी क्षण एक तेजस्वी ब्राह्मण वहां आए, सफेद वस्त्र पहने, शांत मुख और गहन दृष्टि। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण रूप में स्वयं प्रभु थे, जो गयासुर की परीक्षा लेने आए थे। गयासुर, हे महात्मा गयासुर, मैं एक महान यज्ञ कर रहा हूँ। उस यज्ञ के लिए मुझे एक ऐसा शरीर चाहिए जो पूर्ण तरह से पवित्र हो। क्या तुम मेरे यज्ञ के लिए अपना शरीर दान करोगे? यह सुनते ही गयासुर का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने बिना किसी संकोच के सिर झुका दिया। उसकी आंखों में न भय था, न कोई प्रश्न था, तो सिर्फ एक समर्पण। वह बोला, हे प्रभु, यदि मेरा शरीर देव कार्य में उपयोगी हो सकता है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में और क्या होगा। इतना कहकर गयासुर धरती पर लेट गया। लेकिन जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, गयासुर का विशाल शरीर हल्का हल्का हिलने लगा। धरती कांपने लगी। यज्ञ की अग्नि डगमगाने लगी। मंत्रों की लय टूटने लगी। तभी सभी देवता चिंतित हो उठे।
यह कंपन यज्ञ में बाधा बन रहा था। भगवान विष्णु उसी क्षण प्रकट हुए। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। विष्णु जी ने देखा गयासुर का शरीर अनजाने में यज्ञ को रोक रहा है। भगवान विष्णु आगे बढ़े। उन्होंने अपना दिव्य चरण गयासुर के शरीर पर रखा। जैसे ही उनका चरण स्पर्श हुआ, धरती का कंपन थम गया, यज्ञ शांत हो गया और पूरा ब्रह्मांड क्षण भर के लिए स्थिर हो गया। चरणों के नीचे दबा होने पर भी गयासुर पूर्ण चेतना में था। उसने करुणा स्वर में कहा, प्रभु, आपने मेरे शरीर को अपने चरणों से पवित्र किया है। मेरी एक अंतिम इच्छा है। मेरा शरीर ऐसा पवित्र बने, जो भी यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध करे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। क्षण भर का मौन छा गया। भगवान विष्णु ने वरदान दिया और बोले, तथास्तु। उनकी वाणी के साथ ही गयासुर का शरीर साधारण शरीर नहीं रहा। गयासुर का शरीर धरती बन गया, एक पवित्र भूमि बन गई। जहाँ उसका सिर था, वहीं गया धाम बन गया और अब वही स्थान गया धाम से प्रसिद्ध हो गया। पितृमोक्ष की सबसे पवित्र भूमि। आज भी लाखों लोग यहाँ आते हैं और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा से पिंडदान करते हैं। गयासुर ने न तलवार से विजय पाई, न युद्ध से। उसने अमरता पाई अपने त्याग से। रेत पर कदम रखते ही अजीब सा एहसास होता है। सामने नदी है, लेकिन पानी नहीं। हवा चल रही है, मंत्रों की ध्वनि है, दूर से घंटियों की आवाज़ आ रही है। और फिर मन में सवाल उठता है, अगर यहाँ पानी नहीं है, तो सदियों से लोग यही क्यों कहते आ रहे हैं कि यही है गया धाम और यही है फाल्गु नदी, जो दिखाई नहीं देती पर मानी जाती है। कहते हैं, इस धरती पर अगर कोई नदी अपनी आवाज़ में नहीं बल्कि मौन में बहती है, तो वह फाल्गु है। ऊपर से सूखी, शांत, रेत में दबी हुई, लेकिन नीचे, बहुत नीचे जल आज भी बह रहा है। ऐसा नहीं कि यह नदी मर गई हो, उसने बस स्वयं को छुपा लिया है। जैसे कोई साधु जिसने बोलना छोड़ दिया हो, लेकिन भीतर अग्नि अभी भी प्रज्वलित है। इतिहास बताता है कि फाल्गु यूं ही अदृश्य नहीं हुई, कभी यह पूरी शक्ति से बहती थी। यही वह नदी थी जिसे बौद्ध ग्रंथों में निरंजना कहा गया, जिसके किनारे गौतम बुद्ध ने वर्षों तक तप किया। यही वह जलधारा थी जिसने तपस्वियों की देह को छुआ, ऋषियों के चरण धोए और समय के प्रवाह को देखा। लेकिन फिर भी एक ऐसा क्षण आया जिसने इस नदी का स्वरूप ही बदल दिया। वह समय था जब श्री राम वनवास में थे। पिता दशरथ के देहांत के बाद पिंडदान का समय आया। शास्त्र कहते हैं कि पितृकर्म बिना जल के अधूरा है और बिना साक्षी के निष्फल। सीता माता फल्गु तट पर पहुंची। सामने फैली थी केवल रेत, न कोई बहती धारा, न कोई स्पष्ट जल। समय रुक नहीं सकता था, धर्म टल नहीं सकता था। सीता माता ने रेत से पिंड बनाए, मंत्रों का उच्चारण किया और प्रकृति को साक्षी मान लिया। जब श्री राम लौटे तो साक्ष्य मांगा गया। वृक्ष मौन रहे, गाय ने मुख फेर लिया और फल्गु नदी वह भी शांत रही। उस मौन ने सीता माता के हृदय को घायल कर दिया। कहा जाता है, उसी क्षण सीता माता ने कहा, जिसने आज मेरा साथ नहीं दिया वह सदैव ऊपर से सूखी रहे, पर उसकी पवित्रता कभी समाप्त ना हो। यह क्रोध नहीं था, यह वह पीड़ा थी जिसे सीता माता ने अपने अंदर ही दबा लिया था। और उसी पीड़ा ने फाल्गु को वह बना दिया जो वह आज है। एक ऐसी नदी जो बहती है पर दिखती नहीं। तभी से फल्गु को केवल नदी नहीं माना गया,
वह एक साक्षी बन गई, एक मौन तपस्विनी। और यही कारण है कि इस रेत पर बैठकर किया गया पिंडदान संसार के किसी भी तीर्थ से अधिक फल देता है, क्योंकि यहाँ जल दिखाई नहीं देता, लेकिन भाव दिखाई देता है। यहाँ कर्म नहीं, समर्पण देखा जाता है। इस रहस्य की जड़ें और भी गहरी हैं। गया कोई साधारण भूमि नहीं, यह गयासुर का शरीर है। वह गयासुर जिसकी भक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवताओं को भी भय लगने लगा। कहा जाता है वह जहाँ खड़ा होता वही स्थान पवित्र हो जाता। संतुलन टूटने लगा, तब स्वयं भगवान विष्णु आए, गयासुर से बलिदान मांगा और गयासुर ने बिना हिचक स्वीकार किया। बस एक वरदान के साथ, मेरा शरीर ऐसा तीर्थ बने जहाँ किया गया पितृकर्म सीधा मोक्ष दे। आज विष्णु पद उसका सिर है, गया उसकी देह है और फल्गु नदी उसके चरणों को स्पर्श करती हुई बहती है। भले ही वह दिखाई ना दे, इसलिए फल्गु के तट पर बैठा व्यक्ति केवल अपने पितरों को नहीं पुकारता, वह गयासुर के त्याग को भी स्मरण करता है। फल्गु हमें एक गहरी बात सिखाती है, हर पवित्र चीज़ दिखे यह जरूरी नहीं, हर बहती धारा शोर करे यह भी जरूरी नहीं। कुछ नदियाँ मौन में बहती हैं और कुछ भक्ति भीतर से की जाती है। शायद इसी कारण गया में आकर इंसान झुकता है। यहाँ सिर झुकता नहीं, अहंकार पिघलता है। और जब सूर्य ढलने लगता है, रेत पर दीपक जलते हैं, मंत्र हवा में तैरते हैं, तब समझ आता है कि फल्गु कभी सूखी नहीं थी। वह बस हमें यह सिखा रही थी कि मोक्ष आँखों से नहीं मिलता, मोक्ष मिलता है तो समर्पण से। आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।